हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये वीडियो भी स्पेसिफिकली सिम्टम्स को लेकर है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं आईवीएफ, आईयूआई या नेचुरली ओव्यूलेशन के बाद आप जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपके सिम्टम्स क्या है। देखिए, कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो बिल्कुल कंफर्म होते हैं कि वो होने ही होने होते हैं अगर आपकी इम्प्लांटेशन हो गई है। यानी कि इम्प्लांटेशन सिम्टम्स कुछ कंफर्म सिम्टम्स हैं, वो मैं आपको पहले बताती हूँ और उसके बाद मैं आपको जनरल सिम्टम्स बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ही आपकी इम्प्लांटेशन होती है, अगर आप नेचुरली कंसीव कर रहे हैं या कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इम्प्लांटेशन ऑलमोस्ट सभी की सेम ही होती है। बस आईवीएफ आईयूआई में ये फ़र्क रहता है कि आपको अपना जो है पता होता है कि आपकी जो है फर्टिलाइजेशन कब हुई होगी, उसका आपको एक आइडिया रहता है। लेकिन नेचुरल प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है। तो अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं तो आप अपने सिम्टम्स को 13th डे से आप देखने लगिए अपनी बॉडी में। यानी कि 13th डे पे आपको 13th या 14th डे पे आपका जो एग रिलीज़ हो जाता है जनरली, तो आप उस टाइम से आप सिम्टम्स को ट्रैक करने लगेंगी। और अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपके ट्रीटमेंट के जस्ट बाद 2 वीक्स वेट के फर्स्ट डे से ही आप अपने सिम्टम्स को ट्रैक करने लगेंगी। तो देखिए, सबसे पहले सिम्टम मैंने आपको पहले बताया टेम्परेचर का होता है। आप अपना टेम्परेचर पहले दिन से ही यानी कि 14th डे से या फिर 2 वीक्स वेट के फर्स्ट डे से ही आप ट्रैक करने लगिए। तो आपको एक इम्प्लांटेशन टिप यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाएगा जिस दिन आपकी इम्प्लांटेशन होगी। ये 1 से 2 दिन तक आपका डिप रह सकता है। यानी कि अगर आपका 37 आ रहा है हर रोज़ तो आपको 36 हो जाएगा इम्प्लांटेशन के डे पे। लेकिन आपको ये हर रोज़ करना है। सुबह उठते ही पहले ही बेड पे ही आप अपना थर्मामीटर रात को रख के सोएंगे और उतरने से पहले बेड से आप अपना टेम्परेचर मेजर करेंगे। तो आपको इम्प्लांटेशन का टेम्परेचर डिप है यानी कि कम हो जाना होता है टेम्परेचर का, वो आपको सही सही दिख जाएगा। दूसरा मेजर सिम्टम जो है जो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है आपका जो सर्विक्स है उसकी कंसिस्टेंसी या फिर उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं। तो देखिए, इसको आप या सर्विक्स क्या होता है पहले मैं आपको यही बता देती हूँ। सर्विक्स जो होता है वो एक बच्चेदानी का मुंह आप कह सकते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उसका जो बच्चेदानी की जो कंसिस्टेंसी है, सर्विक्स की जो कंसिस्टेंसी है यानी कि उसकी जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो आपकी हार्ड जो है कंसिस्टेंसी होती है सर्विक्स की। जैसे कि आपकी टिप ऑफ द नोज़ को अगर आप टिप को अगर आप टच करते हैं, अगर ऐसी कंसिस्टेंसी है तो आप प्रेग्नेंट नहीं है। और अगर आपका सॉफ्ट सर्विक्स है तो आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो इसको आप चेक कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको आप अपनी फिंगर से ही चेक करेंगे। फिंगर को आप वॉश करेंगे और उसके बाद आप चेक करेंगे। लेकिन मैं आपको ये करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगी क्योंकि ये केवल गायनोकोलॉजिस्ट करे तो ही अच्छा रहता है। लेकिन आप फिर भी आपको करना है, आप नेचुरल ट्राई कर रही हैं तो आप अपने या तो ग्लव्स पहन के करेंगे या फिर हाथों को अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर आप इसे चेक कर सकते हैं। और दूसरा मेजर डिफरेंस ये आ जाता है सर्विक्स में कि आपका जो सर्विक्स है अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो वो लो हो जाता है यानी कि नीचे की तरफ आ जाता है। और अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपका जो सर्विक्स है वो ऊपर ही रहता है यानी कि वो लो पोजीशन में नहीं आएगा। तो ये 2 मेजर डिफरेंस होते हैं आपके सर्विक्स में यानी कि बच्चेदानी के मुंह में। मैं फिर से बोलूँगी, आप इससे जितना हो सके अवॉइड करिए देखना क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। नंबर 3 पे आएगा आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। यानी कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, स्पॉटिंग यानी कि 1-2 ड्रॉप जो है ब्लड के आपको अपनी पैंटी पर दिख सकते हैं जब आपकी इम्प्लांटेशन होती है। ये भी आपको 1 या 2 दिन के लिए दिखेंगे और बहुत कम दिखेंगे और ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा जैसे आपकी पीरियड्स के टाइम पे होता है ब्लीडिंग, ऐसी नहीं होती। 1 या 2 ड्रॉप आपको दिख सकते हैं। तो आप इसको कंफर्म करने के लिए इसमें आपको पेन भी हो सकता है यानी कि लेफ़्ट या राइट में आपके लोअर एब्डोमेन में आपके लेफ़्ट या राइट में पेन होगा। इसको हम इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग कहते हैं। ये भी कुछ लोगों में, कुछ फीमेल्स में दिखाई देती है, फील होती है और कुछ में ये फील नहीं होती। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं और साथ में आपके जनरल सिम्टम्स भी हैं जैसे कि आपको बहुत थकान हो रही है, आपको बहुत अनईजी फील हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, कभी कभार आ जाता है, आपको कुछ अजीब तरीके की स्मेल आने लगी है, आपका टेस्ट बदल गया है, या फिर आपको बार बार यूरिन पास करने की मन करता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ रहा है, या फिर आप बार बार किसी को चीज़ आपको जो है वो अच्छी नहीं लग रही जो कि आपको पहले नॉर्मल लगता था। कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई भी स्मेल हो सकती है, कोई भी साउंड हो सकती है। तो इस तरीके से आपको बॉडी में चेंजेस आपको पता लगने लगेंगे। कई बार आपको जो है स्टफ़ी नोज़ भी हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स एसोसिएटेड होते हैं हमारे कन्फर्म सिम्टम्स के
साथ, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो है प्रेगनेंसी हो गई है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे, और बाकी मैं आपको डिस्चार्ज के बारे में बता देती हूँ कि जो डिस्चार्ज होता है, और जब अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो थोड़ा सा वाटरी डिस्चार्ज हो जाता है। वो बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है कि ताकि आपको जो इन्फेक्शन कम हो। तो वेजाइनल जो डिस्चार्ज है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वो थोड़ा सा वाटरी हो जाएगा। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो है प्रेगनेंसी हुई है, इम्प्लांटेशन हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे बड़ा मेजर जो चेंज मेरे अंदर आया था प्रेगनेंसी IUI की जस्ट बाद, तो वो ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान होने लगी थी। जो काम मैं नॉर्मली कर लेती थी वो मुझसे हो नहीं पा रहे थे। तो अगर आप, मुझे इस बारे में उस टाइम कोई आइडिया नहीं था, तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और अगर आप नेचुरली आप ट्राई कर रही हैं, अगर आपको थकान सबसे पहले सिम्टम लगे इन सारे सिम्टम्स के अलावा, तो भी एक ये मेजर आपको चेंज हो सकता है और बाकी आप सिम्टम्स को देख सकते हैं, इसके साथ एसोसिएटेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ इम्प्लांटेशन सिम्टम्स थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू।